सो बेसिकली बेटा यहाँ से हमने देख लिया कि अल्फा का यूनिट है जिसे हम पर केल्विन भी कह सकते हैं और पर सेल्सियस भी कह सकते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेम्परेचर, इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो फॉर्मूले होंगे। एक ये जो फॉर्मूला है ये न्यू लेंथ जो बन गई है, ठीक है, ये उसका है। जैसे अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ तो पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ थी बेटा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने कहा हमने जिसको इसे जब फर्दर हीट किया तो हीट करने की वजह से इसकी लेंथ जो यहाँ तक थी वो फर्दर इतनी हो गई है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू लेंथ। जब भी आपसे न्यू लेंथ फाइंड करने के लिए कहेंगे तो आप डेफिनेशन को बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन आपको क्लियरली दिख रही है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस हैज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। वही हमने पीछे देखा था ना कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल एंड विच इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विच इज बीइंग डिवाइडेड बाय क्या बेटा, जितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करने की बात करते हैं तो वहां पे हम पर यूनिट की बात करते हैं। जैसे पर केल्विन की कुछ डेफिनेशन भी की थी, फ्यूजन की और वेपराइजेशन की। उस केस में भी आपने क्या किया था, आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे थे तो उसका पर यूनिट मैस ले रहे थे, जैसे केजी हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम कितना ले रहे हैं, पर केल्विन। अब देखो यहाँ से जो एक और चीज क्लियर होती है वो ये होती है कि हमने देखा कि जो चेंज आ रहा है लेंथ में, जो न्यू लेंथ बन रही है या जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, हमने पीछे कहा ये डिपेंड करता है एल नॉट पे यानी कि इनिशियल लेंथ पे, और ये डिपेंड करता है डेल्टा टी पे। आल्सो बेटा जब हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है एक और फैक्टर भी है जिसपे ये डिपेंड कर रहा है, विच इज अल्फा। देखो जैसे जैसे नेचर डिफरेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल, हर एक मटेरियल जो है वो डिफरेंट है तो उसका अल्फा की वैल्यू भी क्या है, डिफरेंट है। इट मींस आप थर्ड फैक्टर क्या ऐड कर सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करता है। अब बेटा हम ना कोई न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है अ ब्रॉस रॉड। बेसिकली बेटा जो भी न्यूमेरिकल होता है ना उसकी स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए ना तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कहीं इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, आपको फॉर्मूला आता है, देन यू कैन डू इट। अब देखो अ ब्रॉस रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग, यानी आपके पास आ गई इसकी लेंथ, राइट। उसके बाद हम कहते हैं एट 0 डिग्री सी, यानी इनिशियल लेंथ थी आपके पास 1 मीटर। उसके बाद बेटा इसका इनिशियल टेम्परेचर, जिसे आप टी नॉट कैपिटल वाला भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपने फॉर्मूला में ये यूज किया। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री सी। उसके बाद कहते हैं फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सी। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज किया इन्होंने, फाइनल टेम्परेचर। जब फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T, जिसको हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सी। उसके बाद बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है L, जो कि न्यू लेंथ है, जो बेसिकली हम कहते हैं एक्सपेंड करने की वजह से बनी है। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, L इज इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने बेटा। जब हमने वैल्यूज की बात की, L नॉट हमें गिवन है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज आल्सो गिवन, ये पर केल्विन में लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, आप बुक से देखोगे आपको ये क्लियरली दिखेगा, पावर की फॉर्म में है। ये है अल्फा की वैल्यू। उसके बाद है डेल्टा टी, डेल्टा इज बेसिकली चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब जब आप फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं आपके पास 30 केल्विन आता है। बेटा ये केल्विन में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, स्टार्टिंग में 273 ऐड करें तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके बाद जब इसका चेंज देखा तो क्या आ गया, 30 केल्विन। आल्सो बेटा मैंने आपको एक चीज ये भी क्लियर की हुई है, जब भी हम चेंज की बात करते हैं ना तो अगर हम उसे केल्विन में कन्वर्ट नहीं भी करते तो फिर भी आंसर क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में जब भी हम बात करते हैं तो सेल्सियस और केल्विन आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डायरेक्ट बात करती तो मैं कहती 30 में से माइनस कर दें 0 तो क्या आना था, फिर भी 30 आना था ना, 30 डिग्री सी। तो 30 डिग्री सी जो कि बाद में इक्वल होना था 30 केल्विन के। इस चीज के बारे में आप काफी क्लियर है। ठीक है, देन आप बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, और ये जो लेंथ है आपके पास आई है, ये लेंथ किसकी आई है, न्यू लेंथ आई है, जो कि हीट 30 डिग्री सी तक जब हमने हीट किया तो लेंथ इंक्रीज करके कितनी हो गई, पहले 1 मीटर थी। ठीक है, 1 मीटर लंबा रॉड था, अब कितना हो गया बेटा 1.00057 मीटर। आल्दो आप सोचोगे कि भाई ये तो इतनी थोड़ी सी अमाउंट इंक्रीज किया, पर इंक्रीज तो है ना। ठीक है, सो दिस इज एक्सपेंशन। इसी वजह से हमारे आसपास सॉलिड्स में एक्सपेंशन आ रही होती है लेकिन मतलब हमें फील नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्सपेंशन की होती है
काफी माइल्ड होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है पॉइंट्स में भी वैल्यू जो है वो बहुत मैटर करती है. सो दिस इज बेसिकली लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो कि हमने सॉलिड्स में डिस्कस किया. बेटा उसके बाद ना आपकी बुक पे न्यूमेरिकल है 8.3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार. अगेन आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीज इन लेंथ. इट मींस बेटा आपसे पूछ रहे हैं न्यू लेंथ के बारे में, ऐसे ही है ना, न्यू लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं. एल आपने फाइंड आउट करना है. एल्यूमिनियम बार विच इज 2 मीटर लॉन्ग, इट मींस इसकी आपको इनिशियल लेंथ भी दे दी हुई है विच इज 2 मीटर. व्हेन बेटा T0 T नॉट हो गया विच इज 0 डिग्री C. ठीक है, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हो 273 केल्विन बन जाएगा. आल्सो बेटा आपको दिया हुआ है फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर इज T. ठीक है, ये भी आपके पास आ गया 20 डिग्री C. इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एज यू विश. उसके बाद देखो इफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन भी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, सो एवरीथिंग इज गिवन. आप जिस क्या करेंगे बेटा, L फाइंड करना है, जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, लाइकवाइज इसको भी सॉल्व करेंगे एंड यू आर गोइंग टू डू इट ऑन योर नोटबुक. ठीक है, अपने रजिस्टर पे इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क. थैंक यू बेटा.